के अंदर जिंदा था, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने अपने बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके ज़्यावियन की बॉडी को सेफ रखा हुआ था, लेकिन इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से वो ज़्यावियन से कहते हैं कि अब आगे अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना होगा, क्योंकि जल्दी मैं एक डीप स्लीप में जाने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही हमारे मास्टर याओचेन एक डीप स्लीप में चले गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी अपने स्वेलिंग पाइथन की बॉडी से बाहर निकल कर आ गई थी। वो इस जगह को देखकर ज़्यावियन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक ये सारी ज़्यावियन की गलती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करके फॉलन हेड फ्लेम के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिससे फॉलन हेड फ्लेम को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए फॉलन हेड फ्लेम एक बार फिर से ज़्यावियन और क्वीन मेडुसा के हेड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा और ज़्यावियन दोनों को काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा था। ज़्यावियन इस दर्द के चलते फॉलन हेड फ्लेम को अपनी बॉडी में रिफाइन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसने अपने लोटस प्लेटफॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था। पर इतने ज्यादा दर्द के कारण हम देखते हैं कि ज़्यावियन बेहोश हो गया था, जिसके बाद ज़्यावियन का लोटस प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके लिक्विफाई होते हुए ज़्यावियन की बॉडी में एंटर होना शुरू कर देता है, जहाँ वो ज़्यावियन के सारे जख्मों को खुद ब खुद ही हील कर रहा था। आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़्यावियन आखिरकार होश में आ गया था, जहां वो देखते हैं कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है। इवन कि उसके आसपास उसकी बाकी के सारे मटेरियल्स भी हवा में फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि उसकी स्टोरेज रिंग लास्ट टाइम टूट चुकी थी। साथ ही साथ वो देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन की सोल भी क्वीन मेडुसा की बॉडी से निकलकर बाहर आई हुई थी, जो कि अपनी बॉडी में नहीं जा पा रही। ये सब भी अभी कम नहीं था, तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जहाँ उसे अपने नर्व में किसी ग्रीन तरह की डो की एनर्जी दिखाई देती है, जो की उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। साथ ही साथ वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में डोकी स्टार मौजूद नहीं है। इस बात ने तो ज़्यावियन को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि बिना डोकी स्टार के आखिर वो डोकी एनर्जी रिलीज कैसे करेगा, यानी कि उसके पास डोकी एनर्जी ही नहीं है। वो ये बात सोचते हुए जैसे ही अपने अंदर जाकर देखता है डोकी एनर्जी को तलाश करने के लिए उसे डोकी एनर्जी तो मिल गई थी, लेकिन अब वो देखता है कि डोकी एनर्जी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं आ रही, बल्कि वो यूं ही उसके खून की तरह पूरी बॉडी में रश आउट फैल चुकी है, जिस बात ने ज़्यावियन को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, और ये कहते साथ ही वो अपनी डोकी को बाहर रिलीज करते हुए विंग्स क्रिएट कर लेता है। पहली दफा ज़्यावियन ने अपने रियल डोकी विंग्स को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार मेरी भी डोकी विंग्स क्रिएट हो गए। अब मैं आसमान में ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी रियल डोकी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कहते हुए ज़्यावियन की नजर अपने हाथ पर पड़ गई थी, जहाँ वो देखते हैं कि उसकी स्टोरेज रिंग तो वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ पर चली गई। और इसके साथ उसके दिमाग की घंटी बजती है, जहाँ वो कहता है कि मेरे सारे के सारे एलेक्सर, पिल्स और इवन के हार्ट्स भी गायब है। शायद यही सब वो वजह है जिनकी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बच पाया। मेरे लोटस प्लेटफॉर्म ने उन सारे के सारे पिल्स को मेरी बॉडी के अंदर रिफाइन कर दिया होगा। ये सारी बातें समझने के बाद ज़्यावियन अब वापस से जमीन पर आ गया था, जहाँ वो देखते हैं कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन की सोल अभी भी कंबाइन होने के प्रोसेस में लगी हुई थी, जिन्हें देखकर ज़्यावियन अफसोस के साथ कहता है कि क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन असल में है तो एक ही, क्योंकि स्वेलिंग पाइथन क्वीन मेडुसा की वजह से इस दुनिया में आया, जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा अभी तक जिंदा इसीलिए रह पाई क्योंकि स्वेलिंग पाइथन ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है, इसलिए अच्छा होगा अगर इन दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। ज़्यावियन नहीं चाहता था कि क्वीन मेडुसा या कोब्रीना दोनों में से किसी की भी जान जाए, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। वो बेशक बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती है, लेकिन ज़्यावियन इस बात को नहीं भूला कि उसने बहुत बार मेरे सामने खड़े होकर मेरी हिफाजत की, इसलिए वो उन दोनों के सर्वाइवल की उम्मीद कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉलन हेड फ्लेम आ गई थी, जो कि आते साथ ही ज़्यावियन के दिल पर एक बार दोबारा से हमला कर देती है, जो देखकर तो ज़्यावियन काफी ज्यादा घबरा गया था। वो फौरन से अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो महसूस करता है कि इस बार उसके दिल में ज्यादा पेन नहीं हो रहा, बल्कि इस बार तो फॉलन हेड फ्लेम की गर्मी उसे थोड़ा थोड़ा वार्म कर रही थी, वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचा रही थी। ये देखकर ज़्यावियन को काफी ज्यादा खुशी होती है। वो कहता है कि इसका मतलब फॉलन हेड फ्लेम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैं अब फॉलन हेड फ्लेम से अपना सारा की सारा पिछला हिसाब भी पूरा कर सकता हूँ। यह फॉलन हेड फ्लेम गुस्से के साथ ज़्यावियन पर धाड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकन भरा रहा। साथ ही साथ वो फॉलन हेड फ्लेम की तरफ देखकर कहता है कि क्या भी चूजे, तेरी गर्मी कम पड़ गई, लगता है अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर तो फॉलन हेड फ्लेम गुस्से से आग बगोला हो चुकी थी, इसलिए वो अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन पर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर ज़्यावियन खुद को भी फाइट के लिए रेडी करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये पुराने ट्रिक अब
मुझ पर काम नहीं करेंगे और वो उन फायर बोल्ट्स को बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर रहा था। इस बार जैवियन महसूस करते हैं कि उसकी दिल को कोई चमकीली चीज प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि साथ ही साथ वो ग्रीन कलर की चमकीली चीज उसके हाथ पर भी थी। जैवियन अभी के लिए खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये ग्रीन चमकीली चीज है क्या, लेकिन इसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम उससे डर रही है। इसलिए जैवियन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे सोते वक्त मेरे साथ क्या हुआ था और ये चीज क्या है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करके फॉलन हार्ट फ्लेम पर काउंटर अटैक कर सकता हूँ। जैवियन अपने मन में ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसलिए वो जैवियन पर एक बहुत बड़े फायर बॉल से अटैक कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जैवियन ने उसी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते उसे ब्लॉक कर दिया था। इसी के दौरान जैवियन की नजर फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल ओरिजिनल बॉडी पर भी पड़ जाती है, जो कि जैवियन को गुस्से से देख रही थी। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैवियन ने उसकी रियल बॉडी को देख लिया। इसलिए जैवियन जानता था कि अब आगे मुझे क्या करना है। वो बहुत ही तेजी के साथ अपनी डोकी विंग्स निकालते हुए फौरन से फॉलन हार्ट फ्लेम की रियल बॉडी के पीछे पड़ जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जैवियन से आगे की तरफ जा रही थी। ये देखकर अब जैवियन ने भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से जैवियन की रफ्तार अब पहले से ज्यादा हो गई थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम का रास्ता रोक लेता है, जिस पर फॉलन हार्ट फ्लेम अपना रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। और अब जैवियन के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम की रफ्तार को कैच करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर उसका पीछा करते हुए आखिरकार उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जो कि जैवियन के हाथ में बहुत ही तेजी के साथ झटपटाना शुरू कर देती है। लेकिन अब जैवियन उस पर रहम कहाँ खाने वाला था। और जैवियन ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर एक बार मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लिया, तब क्वीन मेडुसा भी अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से काबू कर लेगी, जिसकी वजह से वो एक रियल डोजोंग लेवल की पावर हाउस बन जाएगी। तब उसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं नहीं जानता कि वो मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। ये सब सोचते हुए जैवियन कहता है कि अब वक्त आ गया कि फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब किया जाए, जिसके बाद वो अपने मास्टर का आशीर्वाद लेते हुए ग्रीन लोटस का इस्तेमाल करके फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ जैवियन वहाँ अपने कल्टिवेशन फॉर्म में बैठकर ध्यान भी लगा रहा था, क्योंकि वो देखता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी में तेजी के साथ मूव कर रही थी, इसलिए वो उसके आसपास बैरियर्स क्रिएट कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लूफी पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। आइस एम्परर उसके पास आते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी जैवियन के बारे में सोच रही हो, जिस पर लूफी आइस एम्परर को देखकर कहती है कि अब झूठ मत कहना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ये सुनकर आइस एम्परर इस बात को कबूल करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी जैवियन को गामा एम्पायर से गए हुए पूरे 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं नहीं जानता कि आखिर वो किस कंडीशन में होगा, वो क्या कर रहा होगा। जिस पर लूफी कहती है कि वो लड़का दिखने में तो बिल्कुल हार्मलेस है, ऐसा लगता है कि वो तो बहुत मासूम होगा, वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जैवियन जैसे चालाक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जैवियन की फिक्र करनी चाहिए। ये बात तो कहीं न कहीं आइस एम्परर भी जानता था, इसलिए वो लूफी से कहता है कि अगर जियाओडिंग तुमसे अपनी फैमिली के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करे तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करना। मैं चाहता हूँ कि जैवियन की गैर मौजूदगी में हम उसकी फैमिली का पूरा ख्याल रखें। जिस पर लूफी कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आपको इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें कहने और सुनने के बाद अचानक लूफी कहती है कि वैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से मालूम किया है कि युनलैंड क्लैन जियाओ फैमिली में किसी चीज की तलाश कर रहा है। क्या सच में जियाओ फैमिली के पास कोई ऐसी चीज है जो कि युनलैंड क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है? जिस पर आइस एम्परर कहता है कि मुझे सही से तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से युनलैंड क्लैन का पैट्रिक अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी कि वो चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, जिसका इस्तेमाल करके युनलैंड क्लैन खुद को ज्यादा ताकतवर कर सकता है। उसी चीज की वजह से युनलैंड क्लैन के लोग इतने ज्यादा भड़के हुए और वो इतने ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात देखना चाहूंगा कि उन लोगों की इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि मुझे जैवियन पर पूरा यकीन है। वो जब भी गामा एम्पायर वापस आए, मुझे इस बात का यकीन है कि वो इस बार युनलैंड क्लैन को पूरी तरीके से पलट देगा, जबकि मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि वो दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जैवियन पर आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि मेरी कल्टिवेशन पाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम और लोटस फ्लेम एक दूसरे से फाइट कर रही है। अगर ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ टकराती रही तो ये मेरी पूरी बॉडी को जला देगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट करना होगा। साथ ही यहाँ पर जैवियन कहता है कि अगर अभी तक मेरे पास फ्लेम मंत्र टेक्निक ना होती तो इन दोनों के टकराने से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी उसे अब तक तो मेरी बॉडी जल चुकी होती। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि जैवियन ने अपने फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों फ्लेम्स अभी भी एक दूसरे से तेजी के साथ टकरा रही थी। और फ्लेम मंत्र टेक्निक की वजह से थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लोटस फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम एक दूसरे के साथ फ्यूज
एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से एक डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम क्रिएट हो जाती है। वहीं ज़ेवियन लगातार कोशिश करते उस ग्रीन फ्लेम को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट के साथ आखिरकार वो फ्लेम स्टेबल हो चुकी थी, जो देखकर ज़ेवियन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, इस बार मैंने इतनी आसानी के साथ इस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया। आखिरकार ज़ेवियन को फॉलन हार्ट फ्लेम मिल चुकी थी, जिसकी वजह से ज़ेवियन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि इसकी वजह से मैं गामा एम्पायर से कितनी दूर तक आया। बहुत सारी फैमिलीज तो फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन ये फॉलन हार्ट फ्लेम तो सिर्फ ज़ेवियन की किस्मत में लिखी हुई थी। ज़ेवियन भी उस पावर को महसूस करते हुए एक चैन की सांस लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपने मन में कह रहा था कि मैंने इसके लिए बहुत वक्त से इंतजार किया, और ये कहने के बाद वो अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को स्पिरिचुअल स्पेस में लॉक करने की कोशिश करता है, जो कि इस पूरे रिफाइनमेंट प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। लेकिन ऐसा करते साथ ही हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम के आसपास पिंक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से ज़ेवियन को काफी ज्यादा पेन भी होता है। ज़ेवियन उस ऑरा को देखकर कहते हैं कि क्या ये कोई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं। हाँ, याद आया, मास्टर ने मुझे बताया था कि जब हम फ्लेम मंत्रा टेक्निक की मदद से दो फ्लेम्स को कंबाइन करते हैं तो इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। मुझे जल्द से जल्द इस ईवल ऑरा को खत्म करना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए और मुश्किलें बढ़ा देगी। ज़ेवियन अब ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोब्रीना की सोल क्वीन मेडुसा की सोल के साथ फ्यूज हो गई थी, जिसके बाद वो सोल बड़ी तेजी के साथ जाते हुए क्वीन मेडुसा की बॉडी में वापस पहुंच जाती है, और इसी वजह से क्वीन मेडुसा अपने किलर लुक के साथ दोबारा एक बार होश में आ गई थी, जहां वो देखती है कि ज़ेवियन काफी ज्यादा तकलीफ में था, और उसे ज़ेवियन पर रहम नहीं आ रहा था। उल्टा वो ज़ेवियन के साथ अपने सारे पुराने हिसाब चुकता करना चाहती थी, यानी कि वो ज़ेवियन की पिटाई करना चाहती है। पर बेचारी को मालूम नहीं कि यहाँ पर उसके साथ क्या हो जाएगा। ज़ेवियन के आसपास वो पिंक ऑरा धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। ज़ेवियन का खुद पर काबू भी टूटता जा रहा था। वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर चली जाओ। पर क्वीन मेडुसा तो एक क्वीन है, भला वो एक मामूली से ठरकी इंसान की बात क्यों ही मानेगी। इसलिए वो सीधा सीधा ज़ेवियन की तरफ ही बढ़ रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेवियन का पिंक ऑरा आकर यहाँ पर क्वीन मेडुसा को भी घेर लेता है। पहली दफा तो क्वीन मेडुसा ने बहुत ही आसानी के साथ उस पिंक ऑरा को तोड़ दिया था, लेकिन दूसरी बार हम देखते हैं कि वो पिंक ऑरा बजाय इसके कि उसे घेर लेता, वो सीधा उसकी बॉडी में ही इंटर कर जाता है, जो देखकर तो क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये था क्या, ये मेरी बॉडी में अभी क्या इंटर हुआ। साथ ही साथ उसे भी ज़ेवियन की तरह दर्द महसूस हो रहा था, जिस पर ज़ेवियन उससे कहता है कि ये एक ईवल फ्लेम है जो कि तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। तुम्हें बस अपने माइंड को शांत रखना होगा, फिक्र मत करो, हम दोनों ही इस मुश्किल से निकल जाएंगे। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह से कोशिश करते हुए खुद की बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल वापस हासिल कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, और वो ईवल फ्लेम ज़ेवियन की बॉडी पर कब्जा कर लेती है, जबकि वो ठरकी तो पहले से ही है, इसलिए उसकी ठरक 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, और वो तो वैसे भी अपनी बॉडी पर काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे करके क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ क्वीन मेडुसा तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा वीक थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। ज़ेवियन उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ धकेल लेता है। क्वीन मेडुसा यहाँ पर किसी चीज को भी नहीं चाहती थी, पर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, और ज़ेवियन इसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन मेडुसा को गोद में उठा लेता है। ये करने के बाद ज़ेवियन ने क्वीन मेडुसा की इजाजत के बगैर उससे प्यार करना शुरू कर दिया था, और इसके साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जंगल पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ ब्लैक अलायंस के लोग कहीं जा रहे थे। तभी अचानक वो महसूस करते हैं कि हम लोगों पर कोई नजर रख रहा है, जो बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि वो लोग अपने एरोस का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक अलायंस पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने वो एरोस परफेक्टली ब्लॉक भी कर लिए थे। यहाँ पर ब्लैक अलायंस के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन, जो कि ये बिना सोचे समझे हम ब्लैक अलायंस वाले लोगों से पंगा करने की सोच रहा है। वो भी गुस्से में ये सब कह ही रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप उसकी टीम पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि ब्लैक अलायंस टीम लीडर अभी भी काफी ज्यादा हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक थंडर पावर डोकी वाला आदमी बड़ी तेजी के साथ अपने स्पेयर को लेकर उस पर हमला कर देता है। वो टीम लीडर तो इस पावरफुल बंदे के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वो गुस्से के साथ दोबारा से खड़े होकर कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि हम ब्लैक अलायंस के लोग हैं, हमें नुकसान पहुंचाने का मतलब तुम जानते हो ना। जिस पर वो हुडी वाला आदमी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम ब्लैक अलायंस के लोग हो, इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों के कुछ हजार सैनिकों को जान से मार दिया है। और ये कहते साथ ही वो आदमी अपने स्पेयर को फौरन उस लीडर के सीने में गाड़ देता है, जिसकी वजह से उस टीम लीडर का खेल तो वहीं पर खत्म हो गया था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ज़ेवियन का सेकंड ब्रदर है, जिसने अपनी थंडर की पावर्स पर पहले से ज्यादा काबू हासिल कर लिया। वो यहाँ पर कहता है कि ज़ेवियन मेरे भाई, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। तुम्हें जिन लोगों ने भी परेशान किया था, मैं उन सब लोगों को जान से मारकर जहन्नम पहुंचा दूंगा। यहाँ पर ये सारी फाइट तो चल ही रही थी, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़ेवियन पर आ जाता है, जबकि इस बार क्वीन मेडुसा ज़ेवियन के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा की बॉडी अब फुली रिकवर हो चुकी है, और ज़ेवियन ने उसके साथ जो कुछ किया उसका बदला तो वो लेकर रहेगी। वो तो ज़ेवियन को जान से मारने पर
तुल चुकी थी, जिस पर जियावियन आगे भागते हुए उसे कहता है कि क्वीन मेडुसा प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुन ले। लेकिन क्वीन मेडुसा कहती है कि जब तुम वो सब कर रहे थे तभी मैंने तुमसे कहा था कि एक बार मुझे अपनी पावर्स वापस हासिल करने दो, मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगी। तुम नहीं रुके तो अब तुम्हें कैसे लगता है कि मैं रुक जाऊंगी? जियावियन बेचारा डरते हुए कहता है कि पहली बात तो वो मैं नहीं था, मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, और दूसरी बात ये अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। पर क्वीन मेडुसा तो उसकी कोई भी बात न सुनते हुए लगातार उस पर अटैक्स कर रही थी, जहाँ जियावियन आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा मेरे बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे पूरे करने हैं, मैं वो सारे काम किए बगैर नहीं मर सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो भी ठीक नहीं था, मैं उस हर चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि चुप करो, तुम्हारी ये बातें मेरी किसी काम की नहीं, अगर तुम्हें अफसोस हो रहा है तो रुक जाओ ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। जियावियन क्वीन मेडुसा को शांत करते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा जरा से शांत होकर सोचिए, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो आपकी पावर्स इतनी अकेली काफी नहीं कि आप यहाँ से निकल पाओ। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तभी हम दोनों यहाँ से आसानी के साथ निकल पाएंगे। प्लीज आप इसके बारे में सोच कर तो देखिए। ये सुनकर अब क्वीन मेडुसा अपनी जगह पर रुक गई थी और वो सोचती है, जहाँ उसे मालूम तो पड़ ही गया था कि जियावियन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहती है कि एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए, उसके बाद जो इस लड़की ने किया उसका अंजाम तो वैसे भी इसे भुगतना ही पड़ेगा। जो सब कहने और सुनने के बाद आखिरकार क्वीन मेडुसा थोड़ी सी शांत हो गई थी। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर बर्निंग टावर के बाहर आ जाता है, जहाँ जियावियन की बहन जियावनीर खड़ी होकर जियावियन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है, जो कि जियावनीर से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियावनीर जिया के सवाल पर एक दूसरा सवाल करते हुए कहती है कि जिया तुम्हें क्या लगता है कि जियावियन जिंदा बचा होगा? जिस पर जिया बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, मुझे नहीं लगता कि जियावियन जिंदा बचा होगा। पर जियावनीर का दिल तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। वो कहती है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, ऐसा लगता है कि जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। वो यहाँ पर जियावियन की बहन का ऐसा हाल देखकर कहते हैं कि शुक्र है जुनीर यहाँ पर नहीं है, नहीं तो उसकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होनी थी। यहाँ पर वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ एल्डर्स आ जाते हैं, जिनके साथ लिंग टैंग, लिन जाओ और इवन की लुकिन भी मौजूद था। ये देखकर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये तीनों इनर कनान कॉलेज को छोड़कर बाहर नहीं गए, क्योंकि वैसे यही होता है कि जो भी स्टूडेंट ज्यादा पावरफुल हो जाए वो इनर कनान कॉलेज को छोड़कर चले जाते हैं। पर इन तीनों ने यहीं पर रुककर एल्डर्स बनने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये इनर कनान कॉलेज के न्यू एल्डर्स बन चुके हैं। जिस पर जिया कहती है कि वो इसलिए क्योंकि लुकिन और लिन जाओ तो यहाँ पर रुककर कल्टीवेशन करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ टैंग यहाँ पर इसलिए लुका है क्योंकि उसने जियावियन के साथ वादा किया था कि वो यहाँ से बाहर सिर्फ जियावियन के साथ ही जाएगा। यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें मास्टर सुकियान भी सुन रहे थे। वो जियावियन को याद करते हुए कहती है कि अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अगर हमारा वो छोटा दोस्त अभी भी जिंदा होता तो वो अब तक इतना पावरफुल हो चुका होता कि मैं भी उसका मुकाबला ना कर पाता। और साथ ही वो बाकी के स्टूडेंट से कहते हैं कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए ताकि तुम सब लोग स्काई बर्निंग टावर में कल्टीवेशन कर सको, और हम इतने वक्त के बाद स्काई बर्निंग टावर को पहली दफा ओपन कर रहे हैं, जहाँ पर तुम लोगों को कल्टीवेशन का मौका भी दिया जाएगा। पर मैं तुम लोगों को पहले से वार्न कर देना चाहता हूँ, अगर किसी ने भी स्काई बर्निंग टावर में लड़ने की कोशिश की तो उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया जाएगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यहाँ पर ग्रेट एल्डर अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये सारी बातें समझा ही रहे थे, तभी अचानक वो महसूस करते हैं कि स्काई बर्निंग टावर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से स्काई बर्निंग टावर का दरवाजा भी ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा थी जिसे आम लोगों के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मास्टर सुकियान उस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें लगता है कि शायद फलन हर्ड फ्लेम एक बार फिर से खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से कहती है कि जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर चले जाओ। और ये कहते साथ ही वो खुद आगे स्काई बर्निंग टावर की तरफ बढ़ गए थे ताकि वो एक बार फिर से फलन हर्ड फ्लेम को आजाद होने ना दे। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डेसिबल बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। इवन कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर भी कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, अगर एक बार दोबारा से फलन हर्ड फ्लेम आजाद हो गई तो पता नहीं इस बार वो क्या तबाही मचाएगी। अभी तक तो हम उसकी पिछली तबाही की चीजों को भी ठीक नहीं कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे डेसिबल वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इवन कि इस बार जिया भी वहाँ से भागकर चली जाना चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम वो जानती थी कि फलन हर्ड फ्लेम कितना सारा पावरफुल था। जियावियन भी उसके सामने टिक नहीं पाया। भागते भागते अचानक उसकी नजर यहाँ जियावनीर पर पड़ जाती है, जो कि अभी भी वहीं पर खड़े होकर स्काई बर्निंग टावर की तरफ ही देख रही है। ये देखकर जिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि भागो यहाँ से, तुम नहीं जानती कि वो फलन हर्ड फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जियावनीर वहाँ से जाने के बजाय उस स्काई बर्निंग टावर की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, वो देखो। उसके ये कहते साथ ही वहाँ पर मौजूद कुछ और डेसिबल भी रुककर स्काई बर्निंग टावर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्काई बर्निंग टावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा फ्लेम इकट्ठा हो चुकी थी, और उस फ्लेम के धीरे धीरे साइड पर हटने से हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जियावियन था, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं बाहर आ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।